देखिए अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आता है, चाहे वो थ्योरेटिकल फॉर्म में हो या प्रैक्टिकल फॉर्म में हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक पे फोकस करेंगे क्योंकि अभी आपका कल पेपर है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सारे टॉपिक को एक बार डिस्कस कर ले। तो सिर्फ उसी हाईलाइटेड टॉपिक को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड मैं एक प्रोग्राम आपको बताऊंगा, जितना सिंपल हो सकता है सिंपलेस्ट प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा जिसको आप लर्न कर सकते हो। जिन्होंने प्रॉपर स्टडी नहीं किया हुआ है सी प्लस प्लस के, वो स्टूडेंट भी इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक सबसे पहले हम लोग टॉपिक लेते हैं। एक आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपने ये पढ़ा होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पता है सबको, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक और आपने स्टडी किया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। और एक और आपने पढ़ा है ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मेथड फंक्शन ओवरलोडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है, क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। देखो ये 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किसी भी एक एग्जांपल से आप राइट कर सकते हो। तो देखो मैं अभी एक एग्जांपल आपको बताने वाला हूं जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट मैं इंक्लूड कर लूंगा, यानी उसके अंदर कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन भी हो जाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होगा, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर भी होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें इसका देखो डेफिनेशन हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, अभी टाइम नहीं है। आप लोगों के पास जो नोट्स है उस नोट से आप स्टडी कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। जैसे देखिए क्लास पिक्स, पिक्स के नेम से मैंने एक क्लास बनाया और यहाँ हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। और भी वेरिएबल आप ले लोगे जिसकी ज़रूरत होगी। और यहाँ देखिए आप सबको पता है ये पब्लिक क्या है, ये पब्लिक मॉडिफायर हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। एक्सेसिबिलिटी इसको इस तरह से लिखा जाता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है। और देखो ये मैंने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया है। इसमें ए की वैल्यू को आपने इनिशियलाइज कर दिया है 10, राइट। एक और मैंने यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाया है, देखिए पिक्स, और इसमें मैंने एक आर्गुमेंट पास किया है x, और यहाँ a इक्वल्स टू ए एक्स को हमने पास किया है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, जो x में आर्गुमेंट पास होगा उसको यहाँ a के अंदर स्टोर कर दिया गया है। देखो आप यहाँ पर दो कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया है। ये क्या है, ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसमें हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्या है, या तो इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करो, या जितने भी आर्गुमेंट पास करते हो सभी आर्गुमेंट डिफॉल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं लिया है, मैंने क्या लिया है, यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, तो ये भी आपका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और ये देखो यहाँ मैंने एक पैरामीटर पास किया है एक्स, एक्स की वैल्यू को बाद में हमने ए में स्टोर कर लिया। तो ये दो कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है, ये पैरामीटर हो गया इसमें, यानी ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यस पैरामीटराइज है, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो देखो दोनों मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। अब क्या कीजिए आप इस प्रोग्राम में, एक आप नीचे डिस्प्ले फंक्शन आप बना लो, वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे आप मैसेज राइट करना है, आप राइट कीजिए। ये हेडर फाइल आप लिखोगे जैसा आप लिखते हो, मैंने हेडर फाइल यहाँ डिफाइन नहीं किया, आप यहाँ पे जरूर डिफाइन करेंगे हेडर फाइल जब भी आप कोई प्रोग्राम राइट करते हो तो। ठीक है, और यहाँ पर आप एक मैसेज प्रिंट कर लो, वैल्यू इक्वल, और यहाँ मैंने क्या प्रिंट किया है, ए की वैल्यू को आपने प्रिंट कर दिया है। ये देखिए इसमें मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया और उसकी वैल्यू को प्रिंट किया है। अब आप देखो क्लास को क्लोज करते हो, आप सबको पता है ये क्लास आपने क्लोज किया है। अब आप मेन या वॉइड मेन से बनाइए, हम लोग ये डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं वॉइड नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते। ठीक है, अभी टाइम आपके पास नहीं है। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाओगे पिक्स, और देखिए ओ बी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओ बी डॉट। देखो अब एक चीज और यहाँ पे पहले डिस्कस कर लूँ, ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है ओ बी, तो बताओ इसके साथ कौन सा कंस्ट्रक्टर रन हुआ होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यदि आप रन करना चाहते हो तो एक और ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, और यहाँ मैंने पास किया है 20। ये देखिए अब ये कैसे काम करता है, ये यानी जो पैरामीटर आपने ऑब्जेक्ट बनाते समय ये कॉल हो जाता है, सॉरी ये कंस्ट्रक्टर आप सबको पता है, ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ देखो इसमें आपने एक पैरामीटर पास किया है, तो यहाँ पैरामीटर वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो इसके साथ एग्जीक्यूट होगा। याद रखिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी वो
इस वाले कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर रहा है और ये जो ओटी ऑब्जेक्ट है वो इस वाले को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अब ये जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया इंटरनली ये एग्जीक्यूट हो गया होगा। अब आप देखो ob.display को कॉल करोगे, डिस फंक्शन आपने बनाया हुआ है, यहाँ पर आपने इसको कॉल किया है, बताइए क्या कॉल होगा, इस मैसेज, इसके अंदर क्या मैसेज दिया हुआ है, वैल्यू इक्वल ए की वैल्यू क्या होगा, अभी आपने कौन से ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया है, ओबी को, ओबी के साथ कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये वाला कंस्ट्रक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या है 10, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह मैंने ot.display प्रिंट किया है, ये देखिए, ये देखो आप, ये इसमें 20, ये इस तरह से। अब इसको आप क्लोज कर लीजिए। देखो सिंपल प्रोग्राम है, आप सब समझ में आ रहा है आप सबको। देखो इसके हेल्प से इजीली आप डिफाइन कर पा रहे हो यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है। काफी लेंदी और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जिससे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, एग्जामिनर को इस तरह से समझा के बताना है, बिल्कुल नहीं राइट करना है इस तरह से। ये देखो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे राइट किया। आपको सिंपल एक प्रोग्राम डेफिनेशन लिख देना है और इस एग्जाम्पल को दे दो, लिख राइट कर लो आप। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसमें भी एग्जांपल दे सकते हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो भी एग्जांपल लिख सकते हो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो रहा है इसमें, क्योंकि दो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो रहा है, तो उसके लिए भी एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप एक क्वेश्चन डील कर सकते हैं और इस तरह से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। समझ में आ गया सबको, क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन और लेने जा रहा हूं एक क्वेश्चन और लीजिए, इसी में एक टॉपिक होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉपी कैसे करते हैं, चलो मैं इसको भी बताता हूं। यस, देखो इसको भी बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आप सिर्फ कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ पे समझाइए। देखिए इसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है और एक और कंस्ट्रक्टर आप यहाँ डिफाइन करो पिक्स, और इसके आर्ग्यूमेंट में हमने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। यहाँ पर देखो पिक्स m% आपको यूज करना है और यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल लीजिए। देखिए ये इसका मतलब ये है कि ये रेफरेंस मैंने बना लिया है m ऑब्जेक्ट का, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे रेफरेंस हो चुका होगा। और यहाँ आपने एक और वेरिएबल ले लो सिंपल b, एंड b इक्वल्स टू m.a, यानी इस कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हमने यहाँ वैल्यू को कॉल कर लिया है यहाँ पर b इक्वल m.a। यस, अब इसको इसी तरह आप प्रिंट कीजिए void डिस्प्ले मैसेज के अंदर, इसको प्रिंट कर लो। ये मैसेज है, आप कुछ भी लिख सकते हो, माई नंबर माई वैल्यू इक्वल, क्या प्रिंट करना है, b को प्रिंट करेंगे हमें, यहाँ के b में आपने स्टोर कर दिया, b को प्रिंट कर लिया। देखिए क्लास क्लोज कर लो। देखो सिंपल प्रोग्राम है, ऐसे सिंपल प्रोग्राम आप बनाइए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। अब इसको जब आप कॉल करोगे, कैसे कॉल करोगे, ये तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है, आप सबने पढ़ा है। यहाँ पे क्लास पिक्स है, पिक्स का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, क्या बनाओगे, ओबी। अभी अभी मैंने बताया, बताओ ये कौन सा कंस्ट्रक्टर रन हुआ होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर रन हुआ होगा, यानी ये ए की वैल्यू 10 इनिशियलाइज हो गया मेमोरी के अंदर। अब देखिए मैंने यहाँ पर पिक्स और ओ टी एंड ओ बी, यहाँ पर इसके आर्गुमेंट में इस ऑब्जेक्ट को मैंने पास कर दिया। अब यहाँ आप कॉल करेंगे ओ टी डॉट डिस्प्ले, ये देखो ot.display, तो अब यहाँ बताओ क्या डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होगा जो a की वैल्यू यहाँ पे b में कॉपी किया था वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपल, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉपी कंस्ट्रक्टर इस तरह से वर्क होता है। देखो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को मैंने पास किया है, ये इसकी वजह से ये है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पर आपने इंप्लीमेंट किया है। समझ में आ रहा है? अब आप सब एक सोच रहे होंगे कि एक ही प्रोग्राम में इसमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी हो रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है। यस, इस एग्जांपल को भी लिख सकते हो जो पहले वाले एग्जांपल मैंने बताया था उसकी जगह पे, बट मैंने सेपरेट कर दिया है, कॉपी कंस्ट्रक्टर अलग और बाकी सारे अलग, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बट इसके अंदर भी वो सारे कॉन्सेप्ट है, डिफॉल्ट, पैरामीटर। यहाँ पैरामीटर में ये डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, इस वजह से मैंने पहले वाले क्वेश्चन को अलग कर लिया और इसके अलग कर लिए। तो जब कॉपी कंस्ट्रक्टर आपसे पूछा जाए तो ये वाला एग्जाम्पल आप लिखिए, ये सबसे ज्यादा सुटेबल एंड सिंपल एग्जांपल है, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन याद रखना कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। ठीक है, चलिए अब एक और टॉपिक लेते हैं हम लोग। आप सबको पता है फंक्शन ओवरलोडिंग।
जैसे अभी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किया था वैसे आपको फंक्शन ओवरलोडिंग भी करना है। चलो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। फंक्शन ओवरलोडिंग का कई बार शॉर्ट नोट में डेफिनेशन लिखने के लिए आया हुआ है, या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जैसे आपने किया इसी तरह फंक्शन ओवरलोडिंग को भी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। देखो सिंपल प्रोग्राम, मैंने एक क्लास पिक्स बनाया, इसके अंदर अब आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है दो फंक्शन बनाना है, बट उस फंक्शन में जो आर्गुमेंट सिग्नेचर है वो डिफर रखोगे आप। आर्गुमेंट सिग्नेचर क्या होता है आप सबको पता है? चलिए नहीं पता है, ठीक है मैं बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर पब्लिक बनाया है, देखो कुछ भी डिफाइन नहीं करते तो प्राइवेट होता है। पिछले प्रोग्राम में जो वेरिएबल लिया था हमने उसको कुछ भी डिफाइन नहीं किया, इसका मतलब वो प्राइवेट था। और इसके अंदर ये पब्लिक आप लोग बनाने जा रहे हो जो आप मेथड बनाओगे यानी फंक्शन बनाओगे, सॉरी फंक्शन। तो यहाँ पे वॉइड, अब देखिए मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले, और इसमें चलो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल भी ले लेता हूँ, यस। चलिए नहीं लेना चाहोगे कोई बात नहीं, एक वेरिएबल ले लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे। और यहाँ एक मैसेज आप राइट कर लो, सी आउट दिस इज माई प्रोग्राम। ये देखिए ये मैसेज हमने इस फंक्शन के अंदर पास किया है। एक और फंक्शन आप बनाओगे वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ आपने इसमें एक आर्गुमेंट पास कर लिया इंटीजर x, और इस x को यहाँ पर आप पास कर लो सी आउट माई नंबर इज इक्वल, और ये देखिए x, ठीक है। अब इसी एक की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा दिया मैंने। देखो मैं बहुत ही सिंपल प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें और बहुत कुछ किया जा सकता है, पर देखिए मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट प्रोग्राम डिजाइन किया है। एक फंक्शन आपने बनाया, ये इसमें आर्गुमेंट सिग्नेचर का मतलब होता है इसमें जो आर्गुमेंट है और इसका जो आर्गुमेंट है इसमें डिफ्रेंशिएट आपको करना होता है। जैसे इसमें मैंने कोई भी आर्गुमेंट नहीं लिया, यहाँ पे आपने एक आर्गुमेंट ले लिया, इंटीजर x लिया है। तो इस तरह से ये आपका कंस्ट्रक्टर ओवर सॉरी क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग है। आई थिंक इसको आप लोग कर लोगे। अब मेन फंक्शन आप बनाइए, और मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बना के सिंपल आप कर सकते हो, कॉल ओबी एंड ओबी डॉट व्हाट डिस्प, एंड अगेन ओबी डॉट डिस्प्ले। यहाँ पर देखिए 20 आपने कॉल कर लिया। अब ये देखो ये इसके आर्गुमेंट सिग्नेचर से कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेता है कि यहाँ पर आपने 20 पास किया, एक आर्गुमेंट है तो ये आर्गुमेंट वाले फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है तो ये इसको कॉल करेगा, ठीक है। तो देखो ये सिंपलेस्ट एक एग्जांपल हो सकता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का, सॉरी मैं बार बार कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोल रहा हूँ, ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। इससे ज़्यादा और सिंपल नहीं हो सकता, ठीक। यस आप यहाँ पे आर्गुमेंट ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ यस कोई यस आप ले लीजिए। चलो मैं चेंज कर देता हूँ, आपने यहाँ पर यस आप ले लो, कैरेक्टर लेना चाहते हो यस पॉइंटर ले लीजिए आप। ये देखो कैरेक्टर पॉइंटर p ले लिया, यानी इसमें आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो, फिर इसका यूज यहाँ कर लो, ठीक है। हमें देखो ये क्वेश्चन नहीं, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है, यानी ये क्वेश्चन आएगा फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, तो आप सिंपल प्रोग्राम से समझा सकते हो। क्वेश्चन में ये डिफाइन कर दिया कि स्ट्रिंग पास करना है, तो वो तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना होगा। ये मैं अभी बता रहा हूँ फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, एग्जांपल से एक्सप्लेन करो, तो इस तरह के छोटे एग्जांपल दे सकते हो। अदरवाइज यदि क्वेश्चन में ये मेंशन किया हो कि दो फंक्शन बनाना है जिसमें फर्स्ट फंक्शन में 2 आर्गुमेंट पास करना है, सेकंड में 3 आर्गुमेंट पास करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हो गया क्लियर ये कॉन्सेप्ट, ओके। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास। ये आप लोग तैयार करके जाइए, फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो फ्रेंड फंक्शन ये या तो शॉर्ट नोट्स में आएगा या कभी कभी इसके प्रोग्राम आते हैं, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। चलिए तो देखो फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। एक फंक्शन है जो 2 या 2 से अधिक क्लास का फ्रेंड होता है बट उसका मेंबर नहीं होता। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने। अभी हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक। तो देखो आप सबसे पहले एक क्लास आप बनाइए, क्लास मैंने यहाँ बनाया है पिक्स, और इसके अंदर एक वेरिएबल मैं डिफाइन कर लेता हूँ a,
और यहाँ देखो एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है पिक्स, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने a की वैल्यू 10 डिफाइन कर दिया। देखो सबसे सिंपल प्रोग्राम ये होगा। अब इसमें क्या कीजिए आप, ये इसके अंदर एक फ्रेंड फंक्शन हमें डिफाइन करना है। देखो डिक्लेयर करना है इस तरह से फ्रेंड फंक्शन, और मैंने यहाँ सम लिया है। अब देखो ये किसका फ्रेंड है, ये एक तो पिक्स क्लास का फ्रेंड है, और एक और क्लास अभी आप बनाओगे, जैसे मैंने इसको ले लिया माई पिक्स। ये देखिए ये दो क्लास लिया है मैंने, एक पिक्स आपने बनाया है, एक क्लास यहाँ माई पिक्स। तो दोनों क्लास को इस तरह से आर्गुमेंट में आप पास कर लो। अब एक चीज़ यहाँ पर जब कंपाइल करोगे तो एरर शो करेगा, तो एक हम लोग एम्प्टी क्लास बना लेते हैं यहाँ पर माई पिक्स, यानी इसको सिर्फ डिक्लेयर करके आप छोड़ दोगे। देख लो इस तरह से आपने डिक्लेयर कर लिया, बट यूज इसका नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन कंपाइलर एरर शो ना करे, इससे बचने के लिए आपको यहाँ पर ये डिक्लेयर करना चाहिए। तो देखो ये मैंने यहाँ एक क्लास बनाया, देखो क्लास को मैंने यहाँ पे क्लोज किया, ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन है फ्रेंड, वो इसका फ्रेंड है, किसका, पिक्स क्लास का। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने की एबिलिटी रखता है, बट ये किसी का मेंबर नहीं है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ किसी का मेंबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा ये मैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया। अब एक और क्लास यहाँ पर डिफाइन कर लीजिए जो आपने डिक्लेयर किया है, क्या किया है, माई पिक्स। अब इसमें देखो इंटीजर b आपने एक वेरिएबल लिया है, और इसमें भी पब्लिक एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करोगे माई पिक्स, और क्या लिया यहाँ पर b इक्वल्स टू आपने ले लिया 20, कुछ भी नंबर ले लो, जस्ट हमें एग्जांपल देना है। और यहाँ पर सेम फंक्शन जो आपने यहाँ बनाया था, फ्रेंड कीवर्ड लगाना है, फिर आपको यहाँ पर फ्रेंड, देखो यहाँ पर फंक्शन यूज नहीं होगा, मैंने ये वॉइड आपको ये लिखना चाहिए था, ये फ्रेंड फंक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, फ्रेंड वॉइड यूज करना है, ठीक है। और ये यहाँ पर सेम फंक्शन, यस ये सी का सी प्लस का सिंटेक्स नहीं है फंक्शन, और जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लगाते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड लगाना है। यहाँ पे void या रिटर्न टाइप फंक्शन होगा, फिर सेम फंक्शन फ्रेंड मैंने यहाँ यूज किया है void sum, और यहाँ क्या यूज करोगे, पिक्स एंड अगेन, जो बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपने यहाँ डिक्लेयर किया है। बट इस फंक्शन के अंदर इसके इनसाइड में कोई कोडिंग नहीं करोगे, ये सिर्फ आपको डिक्लेयर करना है। देखिए आप लोग देख लो एक बार, समझ में आ रहा है। दो क्लास बनाया मैंने, एक क्लास बनाया पिक्स, इसके अंदर एक फंक्शन आपने बना लिया फ्रेंड फंक्शन सम, इसी फंक्शन को यहाँ भी डिफाइन किया है हमने, और इस तरह से इसमें कंस्ट्रक्टर है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे और कॉल करोगे। देखो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट आपको बनाना है void main, और इसमें देखिए ये दोनों क्लास के बीच कोई अभी रिलेशन नहीं है, आप देख पा रहे हो, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, दोनों सेपरेट क्लास है, बस दोनों में रिलेशन ये है कि एक फ्रेंड क्लास है जो दोनों का मेंबर है। तो जो फ्रेंड क्लास के अंदर कैलकुलेशन करोगे वो हमेशा आपको बाद में करना चाहिए कैलकुलेशन, यानी इसका जो कैलकुलेशन होगा यहाँ पर बाहर, यानी दोनों क्लास से बाहर आपने, देखो यहाँ भी क्लास क्लोज किया हुआ है, यहाँ भी क्लास क्लोज किया है। अब ये सम, यहाँ पे आप, मैं यहाँ स्पेस कम है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये नोट कर लो आप इस पर, चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। तो क्या लिया है आपने, void और सम, और यहाँ देखो दोनों क्लास का आप इसमें मेंबर बना लो, यानी दोनों क्लास जो आपने डिफाइन किया हुआ है इसका मेंबर बनाइए आप। यस रफ कर दूं, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया, ये बनाओ, फिर मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखो, अब इसको आप यहाँ void sum, और इसमें आपने पिक्स क्लास बनाया था, याद रखो ob, और दूसरा क्लास क्या था, my pix, और यहाँ पर ot, ऑब्जेक्ट का नेम है, कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ एक वेरिएबल आपने ले लिया इंटीजर x, और x इक्वल टू ob.a ot.b, ये तो समझ में आ रहा होगा। ये फर्स्ट क्लास से a, जो फर्स्ट क्लास पिक्स बनाया था, पिक्स क्लास से कॉल हो गया, और ये माई पिक्स क्लास से b को कॉल करके c में स्टोर कर दिया। और अब आप यहाँ पर मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, आप इस तरह से प्रिंट कीजिए, क्या प्रिंट किया आपने, x, और इसको x को क्या करो, अब आप प्रिंट कर दो इस तरह से। देखिए ये मैंने दोनों क्लास से बाहर ये फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करना है। अभी कंफ्यूजन होगा, आप सोच रहे होगे यहाँ मैंने फ्रेंड यूज नहीं किया, बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे फ्रेंड। जब इसके क्लास के अंदर जब इसको डिफाइन करोगे, डिक्लेयर करोगे, उसी में आपको फ्रेंड
कीवर्ड यूज करना चाहिए, ये ध्यान रखना है, बाहर यूज नहीं करना है। अब आप मेन फंक्शन बनाओगे, यस, अब मेन में इसको कॉल करोगे। देखो मेन में कॉल करना है तो दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। एक आपने क्या बनाया था, पिक्स। देखो ये यहाँ ऑब्जेक्ट आपने लिया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ सेम टू सेम लिया जाए, मैंने एम और एन ले लिया है। और देखो इस तरह से कॉल होगा सम एम कॉमा एन। यहाँ पर आप एम डॉट सम नहीं लिख सकते, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सम है, किसी क्लास का मेंबर नहीं है, दोनों का फ्रेंड है बट मेंबर नहीं है। तो इसको सिर्फ इस तरह से पास करना होगा। इसका मतलब है एम क्लास यहाँ से इसके साथ एसोसिएट होगा, कॉपी होगा, और ये इसके साथ एसोसिएट होगा, और इस तरह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए अब ये कंप्लीट प्रोग्राम है, ये अब आप समझ सकते हो, इस तरह से प्रोग्राम बनाना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए अब देखो इसी से रिलेटेड एक और है टॉपिक, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नोट कीजिए आप लोग, यस, फ्रेंड फंक्शन। सॉरी, फ्रेंड फंक्शन तो बता दिया, क्या लेना है, फ्रेंड क्लास लेना है। तो आप यहाँ पर फ्रेंड क्लास को डिस्कस कीजिए। फ्रेंड क्लास, ये देखो फ्रेंड क्लास बिल्कुल इसके फ्रेंड फंक्शन की तरह है, बट इसमें फंक्शन नहीं बनाना है। इसमें क्या होगा, एक क्लास दूसरे क्लास का फ्रेंड होता है, ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया, क्लास ये देखिए पिक्स मैंने लिया है। यहाँ आप इसी तरह देखो एक वेरिएबल इंटीजर ये लेते हैं, और आपने एक पब्लिक पिक्स, पता है क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। यस, आज मैं पूछूंगा नहीं आप सबसे, आज सिर्फ मैं बताऊंगा, आपको नहीं भी आता है तो डरने की बात नहीं, मैं पूछने वाला नहीं है, राइट, क्योंकि आपने वो टाइम लैप्स कर दिया है। तो ये पिक्स ए 10 हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब इसमें मैं क्या चाहता हूं कि एक क्लास ऐसा हो जो इसका फ्रेंड हो, इस क्लास का फ्रेंड बनाना है। तो आप यहाँ आप एक क्लास डिक्लेयर करो इस तरह से, और जैसे मैं यहाँ पर ले लिया मैंने माई पिक्स, और इसको आपने यहाँ पर फ्रेंड बना दिया। ये देखिए, ये देखो ये क्लास मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है, ध्यान रखना, ये क्लास मैंने यहाँ क्लोज किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इसका मैंने क्लास बना दिया। अब ये इस क्लास यानी जो माई पिक्स है वो पिक्स क्लास का फ्रेंड है। अब इसका मतलब होता है, फ्रेंड क्लास का क्या है, डेफिनेशन में आप सबको बताया हुआ है कि फ्रेंड क्लास अपने फ्रेंड क्लास का यानी माई पिक्स पिक्स क्लास के मेंबर को, प्राइवेट मेंबर को भी कॉल कर सकता है विदाउट इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस की इसमें जरूरत नहीं है। फ्रेंड का मतलब यही होता है कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी एक्सेस कर लेता है। ठीक है, जैसा आप सब जानते हो। ओके, अब देखिए, अब मैं यहाँ एक एग्जाम्पल से इसको बताने जा रहा हूँ, सॉरी इसको एक्सप्लेन करके। देखो अब आप यहाँ क्लास और माई पिक्स इस तरह से आप डिफाइन करेंगे। इसमें भी मैंने एक कोई वेरिएबल लेना है, आप वेरिएबल ले लो। उसके बाद पब्लिक इसका सॉरी पब्लिक, और इसमें मैंने बनाया है माई पिक्स, ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर बना लिया b इक्वल्स टू 20, और ये मैंने क्लोज किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आप क्या करो, देखो एक मैंने यहाँ पर void और क्या लिया है इसका, एक डिस्प्ले मेथड फंक्शन ले लो आप, चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पिक्स ob मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, आप सब समझ रहे हो, पिक्स क्लास का। और इसमें आप यहाँ पर इसको इस तरह से कॉल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है b इक्वल ob डॉट ए, इसके मेंबर को यहाँ पे कॉल किया जा सकता है b इक्वल्स टू b प्लस ए। ये देखिए ऐसे मैंने इसको कॉल कर लिया। ठीक है, यानी ये ob ऑब्जेक्ट ये अपनी वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करेगा, b में सम करेगा। ये आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। यदि आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो मत कीजिए, आप कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और सिंपल कर दूं तो इसको आप, इसमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। देखो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लेकर मैंने बताया, इसकी जरूरत नहीं है। और सिंपल करना है, लीजिए आप हटाइए इसको। अब ये डिस्प्ले और यहाँ पर सिर्फ आप ये लिख लो b इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी b यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब यहाँ सी आउट, और b को आप प्रिंट करके बता दो माई नंबर इज इक्वल, और यहाँ आपने b को प्रिंट कर दिया। दैट्स इट। ये देखिए ये, और फिर क्लास को क्लोज किया आपने। अब बताओ यहाँ पर मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, बताइए आप सब, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, किसका बनेगा, यस माई पिक्स का बनेगा। देखो माई पिक्स, और यहां पर ओ जे कुछ भी ले लिया मैंने। अब यहां पे कॉल करोगे ओ जे डॉट डिस्प्ले, ये देखिए
डिस्प्ले क्या होगा, ये डिस्प्ले कॉल होगा और इसके साथ साथ ये ऑटोमेटिकली इसका ऑब्जेक्ट भी कॉल होगा। और यहाँ प्राइवेट मेंबर है फिर भी एक्सेस हो रहा है दूसरे क्लास में, देख रहे हो फ्रेंड क्लास का ही फायदा है। यदि फ्रेंड क्लास नहीं होता तो आप यहाँ प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं कर पाते। तो इस तरह से ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आप लिख सकते हो फ्रेंड क्लास के लिए और फ्रेंड फंक्शन के लिए। मैंने दोनों बता दिया, डिस्कस कर लिया। देखो आई होप ऐसा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग एक और बात कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता है ओवरराइडिंग का। यस, ओवरराइडिंग, इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, ये आप ध्यान रखना। 2-3 कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूं। एक आप लिखिए यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन, ये देखो वर्चुअल फंक्शन नाम सुना है आप सबने। उसके बाद आपने क्या सुना होगा, फंक्शन ओवरराइडिंग, यस फंक्शन ओवरराइडिंग, ये भी सुना है आपने। लेट बाइंडिंग, याद है लेट बाइंडिंग, डायनामिक बाइंडिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट, लेट बाइंडिंग या क्या बोलते हैं इसको, डायनामिक बाइंडिंग, पता है आप सबको, या क्या बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सारे नाम है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये देखो ये सारे टॉपिक है, आप इसका डेफिनेशन आप सबको पता है, मैंने बताया हुआ है, आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, नहीं तो एक बार थ्रो आउट कर लीजिए, इसको स्टडी कर लो। और इन सब के बदले मैं एक एग्जाम्पल फिर से बताने वाला हूँ, वो एग्जाम्पल आपके काम आएगा, यानी एक ही एग्जाम्पल सब में लिख सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वर्चुअल फंक्शन क्या है, एक और टॉपिक ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये भी आता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास देखो 1 2 3 4 5, ये सभी टॉपिक के लिए एक ही एग्जाम्पल आप दे सकते हो, लगभग एक ही एग्जाम्पल में सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप डेफिनेशन आप लिख लीजिए अपने हिसाब से, जैसा आप डेफिनेशन देना चाहते हैं, जिस तरह का आपने स्टडी किया हुआ है, एक एग्जाम्पल आप बताओ, उसी एग्जाम्पल में ये सारा कुछ आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये किया हुआ है आप सबने, रहने दो इसको, रहने दो, कर लोगे आप लोग? चलो ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल एक लेके बताता हूँ, ठीक है? ओके 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 ओके, डोंट वरी। लिए देखो, सबसे पहले आप यहाँ एक क्लास आप बना लो, सिंपल। यस, क्लास मैंने बनाया है पिक्स, और इसके अंदर आप एक फंक्शन आप बना लीजिए void, और यहाँ मैं इसका नाम ले लेता हूँ प्रिंट फंक्शन मैंने बनाया है। और देखो ये वर्चुअल फंक्शन है, ये देखिए, और यहाँ मैंने एक मैसेज राइट कर दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, सी आउट माई, दिस इज माई क्लास, दिस इज माई क्लास। ये देखिए, ये आपने एक क्लास बनाया, यस, इसको आप पब्लिक बनाओगे, ये आपको पता है, ये देखिए पब्लिक, और ये आपने क्लास को यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप सबको आता है, ठीक है? चलो अब देखिए एक क्लास और बनाएंगे। इसके बाद एक क्लास मैंने और बनाया है यहाँ पर, क्लास, और देखना माई पिक्स, ये नया क्लास बनाया। इनहेरिटेंस आप सबको पता है, कॉलन लगाया जाता है, पब्लिक, और क्लास का नेम क्या है, पिक्स। अब आप देख लो, इस माई पिक्स क्लास के अंदर ये पिक्स को हमने इनहेरिट कर लिया, ये आप सबको पता है इनहेरिटेंस। तो देखो इनहेरिटेंस का भी एग्जांपल हो गया, एक और टॉपिक इसमें ऐड कर लो, इसमें इनहेरिटेंस का भी एग्जांपल देने के लिए आता है, तो आप यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, ये हमने यहाँ पब्लिक के अंदर एक जो फंक्शन बनाया है, यह है void, और देखो ये मैंने यहाँ पर लिया है प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर आपने ये देखो ये क्या हो रहा है, यही है ओवरराइडिंग। इस जो आपने मेथड जो फंक्शन बनाया, इसी फंक्शन को मैंने फिर से यहाँ डिक्लेयर कर दिया, प्रिंट है, ठीक है? तो ये आपका ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हो रहा है, देख रहे हो सारे टॉपिक मैच हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप लिखिए इसमें सी आउट, और क्या लिखोगे, सी आउट, एंड चलिए सिंपल मैसेज, दिस इज योर क्लास, दिस इज योर क्लास, कुछ भी आप मैसेज लिख सकते हो। एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं होता, उसको उनको कॉन्सेप्ट चाहिए कि आपने जो कॉन्सेप्ट बनाया है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओवरराइडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को दिखाना है, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? चलिए अब क्या करना चाहिए, अब आपने ये अब
इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये देख लो। वर्चुअल फंक्शन हमने डिफाइन किया, ये आपने इनहेरिटेंस बना लिया, ये क्या हो गया, ओवरराइडिंग हो गया। ठीक है, अब ये ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कैसे होता है ये आपको मेन फंक्शन में कॉल करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको नॉर्मली कॉल करके बताता हूँ। देखिए आप, जैसे अभी आप चाहो तो इसमें आप मेन फंक्शन में कॉल करोगे किसको, अभी मैं पिक्स का भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, ओबी, और यहाँ आपने ओबी डॉट डिस्प्ले कॉल करो, ओबी डॉट सॉरी हमने प्रिंट लिया है, प्रिंट। तो बताओ किसको क्या कॉल होगा, ये आएगा दिस इज माई क्लास, ये कॉल हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर पिक्स और क्या किया आपने, ओ नहीं माई पिक्स का ऑब्जेक्ट बना लो, माई पिक्स। अब यहाँ आपने लिखा है ओटी, और देखो ओटी डॉट आपने कॉल किया है प्रिंट को, ये देखिए इस तरह से ये कॉल हो गया, ये आपने इसको कॉल कर लिया, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, दोनों अपने अपने मेथड से कॉल हो रहा है। बट इसको इसके अंदर जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है ये मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताने जा रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर पिक्स क्लास का एक रेफरेंस आप बनाइए, मैंने यहाँ पर एम रेफरेंस ले लिया, देखो आप लोग यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ओवरराइडिंग का। अब यहाँ मैंने m इक्वल्स टू m इक्वल, इसके अंदर आपने स्टोर कर दिया m% ob। देखो ob किसका ऑब्जेक्ट है, अभी आपने ob ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, किसका ऑब्जेक्ट है ob, पिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो पिक्स क्लास का जो रेफरेंस है वो आपने m में स्टोर कर दिया। अब आप m से उसके मेंबर को कॉल कर सकते हो। m से कैसे कॉल करेंगे आप सबको पता है, ये पॉइंटर है, यहाँ पर आपने पॉइंटर ऑपरेटर यूज किया है, तो ये देखिए इस तरह से डॉट की जगह ये वाला साइन यूज होगा, ये देखो प्रिंट, यानी ये जो अभी m क्लास के अंदर है वो किसका मेंबर है, ob का मेंबर है, ob यानी कि जो पिक्स क्लास का मेंबर m के अंदर अभी अवेलेबल है, और आपने अभी प्रिंट को कॉल किया तो ये क्या होगा, ये वाला प्रिंट यहाँ पे कॉल होगा। और अगेन देखिए दूसरे स्टेप में m% ऑफ मैंने यहाँ पर पास कर दिया ot, आप समझ सकते हो ot किसका ऑब्जेक्ट है, देखो आप माई पिक्स का है, तो ये